नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे ओ जय सद्गुरु तत्वचर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा 62 शिष्यनी बीजी शंकाનું સમાધાન। बीजी शंका શું છે? आत्मा नित्य નથી, आत्मा नित्य नहीं है कि नहीं? आत्मा नित्य है कि नहीं? पर ये शंका करता है कि है कि नहीं, उसको बताते हैं। समाधान सद्गुरु उवाच आत्मा नित्य छे एम सद्गुरु समाधान करे छे। सौ साथे देह मात्र संयोग छे वळी जड़ रूपी दृश्य चेतन ना उत्पत्ति लय कोना अनुभववश चेतन ना उत्पत्ति लय कोना अनुभववश। देह मात्र संयोग छे वળી जड़ रूपी दृश्य
देह के 4 विशेषण दिए। पहली बात बताई कि देह मात्र संयोग छे। संयोग का मतलब जो मिलता है उसका नाम संयोग है। मिलता है इसका अर्थ क्या है कि वो बिछड़ता है। तो वास्तव में संयोग का अर्थ क्या है पता है? मिलना नहीं है, वास्तव में संयोग का अर्थ बिछड़ना है। ऐसा लेना, ऐसी दृष्टि विकसित करेंगे तो हमको संयोगों के प्रति राग नहीं होगा। जैसे ही कोई व्यक्ति अथवा कोई वस्तु अपने को अच्छा लगता है, वो मिले, तो हमारे दिमाग में तुरंत ऐसा चिंतन चलना चाहिए कि मिला नहीं है, ये जाने के लिए आया है, रहने के लिए नहीं आया है। इसलिए जो जाने के लिए आता है उससे अपने थोड़ा राम राम करके ऐसा ही व्यवहार करना जैसे कि वो जाने वाला है। मित्र, ठीक। हर एक से अपने व्यवहार करने के तरीके होते हैं। जो अपने शरीर से भी बाहर हैं उसको अबद्धनो कर्म कहते हैं। उसका अपने साथ संबंध क्या है? मात्र ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। संयोग में उसके साथ कैसा व्यवहार करना? अतिथि की तरह व्यवहार करना। मेहमान होते हैं ना, तो मेहमान आते हैं तो कितना अच्छी तरह से अपन उसको रखते हैं, और चाय वाय पिला दी, पानी पिला दिया, भोजन करा तो भोजन करा दिया, और फिर उनको विदा किया। आसक्ति नहीं होती है, उससे हम अपनी जीवन के संकल्प जोड़ते नहीं। उससे क्या हमारे साथी रहसे ने हमारा हमें साथी रही नाम करी सुन, ऐसे कभी हम सपने नहीं जोड़ते उससे। और जो साथ रहे ऐसा अपने को लगता है ना, तो हम उससे सपने जोड़ लेते। और जो अपना नहीं है उसके साथ हम सपने जोड़ते हैं तो सपने टूट जाते हैं। इसलिए आज तक संसारी जीवों के सपने पूरे ही नहीं हुए। किसी का सपना पूरा हुआ? सपना मतलब यहां पर इच्छा। जितना समागम बढ़ता जाता है उतने उतने नए नए सपने बुनते जाते हम उसके साथ, नई नई इच्छाएं बनाते जाते हैं उसके साथ। और वो इच्छाएं एक जन्म में पूरी नहीं होती हैं तो फिर जन्म जन्म के लिए भी संबंध बना लेते हैं, वो भी कम पड़ते हैं, और अंततः व्यक्ति थक जाता है। यार, इसको छोड़ने से ही छुटकारा है, पास रखने से कोई छुटकारा नहीं थी। देह संयोग। तो एक तो मात्र ये जानने के लिए आया है, अथवा वो स्वयं भी एक संयोग है, मिला हुआ है। ये शरीर है वो पुद्गल स्कंधों से मिला हुआ है। पूज्यपाद आचार्य कहते हैं ना, अस्थिर अणुनो व्यूह छे सम आकार शरीर, स्थिति भ्रम थी मूर्ख जनो तेज गणे छे जीव। अस्थिर अणुनो व्यूह छे, ये अस्थिर अणु है, वो सब क्या हो गए? एक जगह इकट्ठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए, अंदर तो वो भी परिणमन कर रहे हो। सम आकार शरीर, ये आकार के रूप में वो सारे के सारे अस्थिर अणु थोड़ी देर के लिए स्थिति भ्रम थी, थोड़ी देर के लिए संघात हुआ है, मिले हैं, ज्वाइंट है। तो क्या करता है जीव? स्थिति भ्रम थी मूर्ख जनों जीव गणे थे, इसी को जीव समझता है। थोड़ी देर के लिए इनका संयोग हुआ है और इसका तो वियोग हो जाएगा, पर इसका संयोग होना, इसी का नाम वो
आत्मा समझता है, तो वो आत्मा नहीं है, इसका संयोग हुआ, इसका वियोग हुआ है। तो कहते हैं पहला विशेषण तो ये कि देह मात्र संयोग है, ये एक संयोग है। दूसरा, देह के बारे में वली जड़, वो कैसा है? जड़ है, उसमें सुख दुख का वेदन नहीं है, वो न सुखी होता है न दुखी होता है, न किसी का भला करता है न किसी का बुरा करता है। शरीर तो कुछ नहीं करता ना, शरीर के अंदर हम हैं, वो ही किसी का भला सोचते हैं। करते तो हम भी नहीं हो, केवल सोचते हैं। सोचने के अनुसार अगर शरीर चला तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। हमारे हाथ में इस शरीर को चलाना हमारे हाथ में परमार्थ से नहीं है हाथ में अपने। अगर हाथ में हो न, तो यहां आधा घंटा पूजा में बैठते, कभी बैठा नहीं आसन लगा करके, और बिठा दिया जबरदस्ती तो खाली चढ़ जाती है पैर में, और फिर वो आधे घंटे बाद वो उठने जाता है। अब देखो, इच्छा तो उठने की है ना, पर वो उठ नहीं पाता है। तो इच्छा के अनुसार हमारी शरीर का परिणमन नहीं हो रहा है। ये हाथ ऐसे रखा है, अगर मैं चाहूं कि ये हाथ ऐसे हो जाए, मेरी इच्छा से नहीं होगा ये। इसमें इसके परिणमन की योग्यता और मेरा उस प्रकार का उदय, ये दोनों शामिल होगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। केवल इससे होता, अपनी इच्छा से नहीं होता है। इच्छा के अनुसार अपना उदय होना चाहिए, और अपने उदय के अनुसार इसका उदय होना चाहिए। इस द्रव्य का एक जगह से दूसरी जगह क्रियाशीलता उसकी उस समय अगर इसकी योग्यता है तो वो होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हम इस शरीर की क्रिया में कितने पराधीन हैं, कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं बोलने की इच्छा तो बहुत कर रहा हूं, मेरे को बहुत बोलना है, पर गला अटक गया तो बोलते बोलते अटक जाता है। इच्छा तो है पर अटक गया तो वाणी नहीं निकलती। इसका मतलब वाणी भी हमारे हाथ की वस्तु, वो निकले तो निकले, नहीं निकले तो नहीं निकले। बोलते बोलते पैरालिसिस हो जाता है लोगों को, बोलते बोलते जीभ अटक जाती है, शरीर गिर जाता है वहीं के। तो ये सब द्रव्यों की अपनी अपनी योग्यताएं हैं, और निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये सब कार्य हो रहा है। ये वस्तु समझने जैसी, सबकी अपनी अपनी योग्यता, ये तो उसका उसका उपादान, और उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ये रोड बन रहा है ना अभी, अपने फर्श बन रहा है, फर्श नया। कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है उसको? उसका बनाने वाला कौन है, करता कौन? विपिन भाई है कि प्रकाश भाई है, कौन है इसके करता? तो ये वस्तु बन कैसे रही है, वो समझने जैसी है बात। अगर ये बात समझ में आ गई और हृदय में बैठ गई तो हमको कर्तापना बिल्कुल नहीं आएगा किसी का। ये जो पुद्गल है, इस सृष्टि के जितने भी पुद्गल है, उनकी जिस जिस जगह की स्पर्शना जिस जिस समय लिखी होती है, उस जगह वो आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे इस पुस्तक की स्पर्शना आधे घंटे बाद कहीं अन्य जगह है, तो इसको कोई उठा करके ले जाएगा और अन्य जगह रख देगा। और वो रखने वाला कौन है? वो निमित्त है। इसकी योग्यता ऐसी होगी कि अब उस क्षेत्र में जाने की योग्यता इसकी हो गई, इस पुस्तक की।
उसको कोई ऐसा निमित्त मिलेगा, या तो जड़ निमित्त मिलेगा अथवा चेतन निमित्त मिलेगा। दोनों निमित्त हो सकते हैं। इस पुस्तक के एक जगह से दूसरे जगह जाने में दो निमित्त हो सकते हैं, या तो जड़ भी हो सकता है अथवा तो चेतन भी। या तो कोई व्यक्ति यहां से उठा करके ले जाए, अथवा तूफान आए और वो अपने आप हवा से बह करके चला जाए, पानी से बह करके चला जाए। जाते नहीं, पेड़ पौधे सब उखाड़ के ले जाता है पानी, हवा बहा करके ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे ये पुद्गल जाते हैं। और वो जीव क्या समझता है कि ये मैंने बनाया, ये सारा का सारा अब मैंने बनाया, मतलब हमने क्या किया इसमें, ये समझना। हमने भाव किए कि भाई अपने आश्रम का अभी फर्श थोड़ा डामाडोल हो रहा है, सब जगह पानी भर जाता है तो मच्छर ज़्यादा होते हैं, इसलिए अपने को एक लेवल कर देना, इसलिए पानी रुके नहीं, मच्छर नहीं हो और अपने को असुविधा नहीं हो। तो ऐसा हित का भाव आया किसी के मन में, उस भाव को निमित्त बना करके पुद्गलों ने अपना काम किया है। क्योंकि जीव के भाव को निमित्त बना करके पुद्गल अपना काम निकाल लेते हैं। तो इनकी ये जितने ईंटें लाए हैं ना, वो जहां से भी, इनकी ही योग्यता ऐसी थी कि वो स्थानांतरित होकर के यहां ही उसको सेट होना था। उनका काल आ गया, उनकी काल लब्धि आ गई, किसी के भाव उसमें निमित्त बने और फिर लाने वाले और भी कोई निमित्त बने, उसमें गाड़ी भी निमित्त है, जड़ भी निमित्त हुआ, और बहुत सारे सेट करने वाले चेतन भी निमित्त हैं। पर यह सब हुआ किससे? किसी व्यक्ति के भाव करने से। ये सारी दुनिया में जो जो कृत्रिम वस्तुएं हैं ना, जो बनाई जा रही है, वो किसी जीव की इच्छा का परिणमन है। ये साइंस, किसी जीव की इच्छा के परिणमन के बिना कोई इस प्रकार से कृत्रिम व्यवस्थाएं नहीं बन सकती। नेचुरली व्यवस्था तो अनादि से है, उसमें किसी का कोई निमित्त नहीं है। जैसे स्वर्ग के विमान है, नरकों की भूमियां हैं, अकृत्रिम चैत्यालय हैं, सुमेरु पर्वत, ये सब व्यवस्थित है, अनादि से हैं, वो अकृत्रिम है, वहां तो किसी जीव का कोई निमित्त नहीं है। पर अगर कृत्रिम कुछ बनाना है तो किसी जीव ने किसी समय भाव किए। अब हो सकता है वो भाव करता है, इसके बाद काम बहुत समय बाद भी हो। किसी ने, पिता ने सपना देखा कि मेरे को, राजा था, सपना देखा मेरे को यहां बहुत अच्छा एक जिन मंदिर बनाना है अथवा शिव जी का मंदिर बनाना है। उसने तो केवल भाव किया और मंदिर बना उसकी 7वीं पीढ़ी में। अभी पिताजी, क्योंकि उसने भाव किया, इच्छा की, और जब वो उसकी मृत्यु काल आ गया, अब लास्ट में पूछा बच्चों ने कि पिताश्री महाराज आपकी कोई अंतिम इच्छा रहेगी एक नहीं रहेगी है? तो उन्होंने कहा मेरी एक इच्छा रहेगी, मुझे एक बहुत अच्छा जिन मंदिर बनाना था। तो उनके बच्चों ने उनका काम हाथ में उठाया, फिर उन्होंने चालू किया, वो चालू किया, इतने में उनकी उम्र भी गई। ऐसे 7 पीढ़ी बाद वो मंदिर बन के तैयार होता है। किसके कारण से? उस राजा ने भाव किए थे, उस भाव के कारण से ये पुद्गल इस प्रकार से व्यवस्थित हुए। भावों की शक्ति देखो इस जीव के। ये शरीर कैसे बना है? इस शरीर तो जड़ है, पर बना कैसे? जीव के भाव करने से बना है। कर्ता इसका पुद्गल ही है, जीव नहीं है, पर जीव के भाव उसका निमित्त है। इसलिए तो सबके शरीरों के आकार प्रकार अलग अलग होते हैं। आपने जैसे भाव किए थे वैसा नाम कर्म बंधा। अब किसी ने खराब भाव किए तो इसके ऐसा नाम कर्म बना कि उसका शरीर या तो बहुत छोटा है, या बहुत लंबा है, अथवा बेडोल है, अथवा काला है, अथवा कुरूप है। किसी ने अच्छे भाव किए थे, किसी की सुंदरता की प्रशंसा की थी।
तो आज उसको सुंदर शरीर मिला है। वो भाव का कारण है। नाम कर्म बंधते ही ऐसे हैं, हमारे भाव करने से वो कर्म बंध जाते हैं। कालांतर में उस रूप पुद्गलों का हमारे संयोग होता है, परंतु इसका कर्ता वो स्वयं पुद्गल हैं। अपने भाव का निमित्त पाकर के ये हो गया। इसी को हम विधाता कहते हैं। लोग कहते हैं ना, भगवान ने ये शरीर बनाया, तो भगवान कोई शरीर नहीं बनाते हैं। भगवान शरीर बनाते रहे तो वो तो बनाते ही रहे, बेचारों कितनों को बनाते रहे। दिन भर वही फैक्ट्री चलती रहे उनकी, दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो हमारा जो कर्म देव है ना, वही विधाता है। हमारा ही भाव, हमारा चेतन, हम ही विधाता है। हमारे हमको जो मिला है आज, उसकी विधाता कौन है? हम हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इस प्रकार से चल रहा है। इसलिए ये कहते हैं कि ये जड़ है, और जड़ का कारण जड़ होता है, अन्य कोई होता नहीं। फिर तीसरा विशेषण दिया इसने, रूपी। ये संयोग भी है, ये जड़ भी है, और ये रूपी भी है। रूपी का मतलब क्या होता है? इसका कोई न कोई स्पर्श रस गंध वर्ण है। रूप का मतलब केवल वर्ण नहीं होता है, काला गोरा ऐसा नहीं। रूप में चारों ले लेना, स्पर्श रस गंध और वर्ण। ये शरीर है, उसका कोई न कोई स्पर्श है, किसी का ठंडा है, किसी का गर्म है, अलग अलग प्रकार के। कोई न कोई शरीर का रस है, कोई न कोई इस शरीर का गंध है, और कोई न कोई इस शरीर का वर्ण है, काला गोरा, जो भी जिस प्रकार का, सबका दे, वनस्पतियों से लगा करके सबका देख लेना, तो वो रूपी है। और चौथा विशेषण दिया शरीर का, वो दृश्य है। दृश्य का मतलब होता है दिखता है, किसी के ज्ञान का ये है, हमारी दृष्टि में आ सकता है, आंख से उसको देख सकते हैं, ऐसा है। तो देह की चार विशेषता बताई। देह मात्र संयोग छे, वળી जड़ छे, रूपी छे, दृश्य छे। अब ये कह रहे हैं कि चेतन ना उत्पत्ति लय कोना अनुभव वश। और चेतन तो हम पहले से ही सिद्ध कर चुके हैं पहली शंका में, कि चेतन है वो कैसा है, उसमें ये चारों लक्षण नहीं है। चेतन संयोग नहीं है, क्योंकि उसकी किसी संयोग से उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए उसका नाश भी होता नहीं है। ये अनुत्पन्न है और अविनाशी है, इसलिए इसमें पहला लक्षण घटता नहीं है, संयोग लक्षण घटता नहीं है चेतन का। दूसरा, ये जड़ नहीं है, पहले से ही सिद्ध कर चुके हैं कि सुख दुख आदि का वेदन कर रहा है, इसका मतलब इसमें चेतना है, और जड़ में तो वो है नहीं। फिर रूपीपना भी चेतन में बनता नहीं है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण ये आत्मा में नहीं। क्या है किसी की आत्मा में? मेरा आत्मा खट्टा है, मीठा है, ऐसा किसी का है क्या? हम शरीर को मानते हैं, इसलिए कहते हैं आज છે ને મારું મોંઢું ખાટું થઈ ગયું છે। क्या कहते हैं? मारो मोंढो खाटू। तो अंदर कुछ कुछ होता है ना, किसी की एसिडिटी होती है ना, कोई तो ऐसा हो जाता है स्वाद। तो उसमें इतनी आत्मबुद्धि है कि आज तो मने आखो छे ने गंधनी दुर्गंधनी ज फीलिंग आवे छे, वो गंधमय हो गया है सारा, पर वास्तव में होता नहीं। और दृश्य नाम का गुण भी, गुण धर्म भी चेतन में नहीं है। किसी ने भी चेतन को देखा आंखों से, आत्मा देखा, भूत वाला आत्मा नहीं, वो दिखता है, अपने रूम में भी आता है, कहीं भारी वर्णों से आ जाता है, कहीं से भी, परंतु आत्मा है वो दृश्य नहीं। तो इन चारों विशेषणों से रहित जो चेतन है, उसके उत्पत्ति और लय
किसके अनुभव में आएंगे? चेतन की उत्पत्ति हो रही है, चेतन का लय हो रहा है, तो जड़ जानेगा उसको तो जानेगा। उल्टा हो रहा है, जड़ की उत्पत्ति हो रही है और जड़ का नाश हो रहा है, उसको कोई जान रहा है। ऐसा उल्टा तो हो रहा है, परंतु इस आत्मा को शरीर नहीं जान सकता है। आत्मा की उत्पत्ति उसकी पर्याय हो रही है, एक पर्याय आ रही है, दूसरी पर्याय जा रही है, दूसरी अवस्था बन रही है। थोड़ी देर पहले मैं खुश था, फिर थोड़ी देर बाद में नाराज हो गया। इस प्रकार से ये जितना भी संवेदन है, ज्ञान है, वो कौन कर रहा है? ये शरीर कर रहा है क्या? शरीर को पूछो, देखो मैं 1 घंटे पहले मैंने क्या किया था, तुमको पता है? तो इसको कितने भी चांटे मारो ये नहीं बोलेगा, क्योंकि इसके अंदर वो शक्ति है नहीं आत्मा की अवस्थाओं को जानने की। किसके अंदर है? अपनी स्मृति को खोलो, वो अपनी स्मृति के अंदर है कि 1 घंटे पहले मैं कैसा था, अभी कैसा हूं, 1 घंटे पहले मैंने क्या किया था, अभी सुबह थोड़ा पाठ दिया था, कितने श्लोक याद किए, तो वो भी है, याद है कि नहीं? शरीर को याद है कि बुद्धि को याद है? किसको याद? तो बुद्धि तो आत्मा रूप है, वो आत्मा का अंश है। इसलिए कहते हैं कि इस शरीर में जो कि संयोग मात्र है, जड़ है, रूपी है और दृश्य है, उस शरीर में कोई ऐसा तत्व है जो कि इसका सहज ज्ञाता है, जानने वाला है, और वो हमेशा रहता है। ये शरीर बनते हैं और बिगड़ते हैं, शरीर छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसको हम जान रहे हैं। जानते ही हैं, काले बाल थे उस समय भी हम उसको जान रहे हैं, और सफेद होंगे तब भी हम जानेंगे कि मेरा शरीर के बाल अब सफेद हो गए, कल को काले थे। पहले तो मैं बहुत अच्छा गोरा था, अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मैं बहुत खराब हो रहा हूँ, कुरूप हो रहा हूँ। लोग वृद्धावस्था को सोच सोच करके बीमार पड़ जाते हैं, दूसरों को देख देख करके, वृद्धों को देख देख करके, कि एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं? सबको देख करके जवान लोगों को ऐसा होता है कि यार बूढ़े होंगे तो हम भी ऐसे हो जाएंगे, व्हील चेयर पे चलना पड़ेगा। किसी को 10 बार कहेंगे तब जाकर के तो वो हमको दर्शन कराने ले जाएगा, नहीं तो दर्शन कराने भी कोई नहीं ले जाए। अभी तो चेहरा कितना अच्छा है, फिर वो अंदर धस जाएंगे सारे, ये जबड़े हैं ना, वो अंदर धस जाएंगे, सारे दांत गिर जाएंगे, बच्चे हंसी उड़ाएंगे, डोसा डोसा ऐसा कहेंगे, डोसा डोसन डूसी ऐसा कहेंगे। ऐसा सोच सोच करके डर लगता है इसको, कि ऐसा बुढ़ापा हमको नहीं चाहिए। तो उसके दुख का कारण क्या है पता है? उसके दुख का कारण बुढ़ापा नहीं, उसके दुख का कारण वो बुढ़ापे की अवस्था को मैं हूं ऐसा समझता है, ये इसके दुख का कारण। और ज्ञानी है वो ऐसा समझे कि वृद्ध होता ही कौन है? ना हम बालो न वृद्धो हम युवेतानी पुद्गला। ज्ञानी तो ऐसा कहते हैं, ना हम बालो ना वृद्धो हम युवेतानी पुद्गला। न मैं बाल हूं, न मैं वृद्ध हूं, न मैं युवा हूं, एतानी पुद्गला। ये सब क्या है? पुद्गल है। तो अब बुढ़ापा आएगा तो कष्ट होगा, ये सब पुद्गल का परिणमन है। पोटलो साहिब जी के साथ रहते ना, हमको बड़ा अच्छा अभ्यास हो गया। वो इस बुढ़ापे के ऊपर इतना हंसते थे, खूब हंसते थे, और वो कभी कभी गिर जाते थे ना, तो 4 मण पोटलू पड़ू ऐसा कहता, और फिर वो खुद के गिरने पर खुद हंसते। ऐसा नहीं कि वो अपसेट हो जाए, अपसेट कभी नहीं देखा हमने उनको, अपसेट तो होते ही नहीं थे वो, शरीर को कितना भी कुछ भी हो जाए। 4 मण पोटलो पड़ू, और फिर वो नरसिंह मेहता के गीत गाते, घड़पण कोने मोकल्यो, ऐसा वो गीत।
उनका बुढ़ापा भी मजे मजे वाला था। देखो ज्ञानियों की हर चीज मजे वाली हो, हर एक में आनंद लेते हैं, क्योंकि वो इसके नाटक को देखते हैं, ये नाटक ही है। और अभी हम उसके अधीन हैं, इसलिए हमको उसके अधीन होकर चलना भी पड़ता है। ये कहे कि तुम बैठे ही रहो, तो हम उठना चाहें तो हम उठ नहीं सकते, बैठे ही हैं। इतने हम कर्म के अधीन भी हो जाते हैं। परंतु ठीक है, ये हमको उठने नहीं देगा इतना ही ना, परंतु ये हमको प्रसन्न नहीं रहने दे, ये इसके हाथ में नहीं है। ये तो हमारे हाथ में है ना। ये अपने से बिगड़ गया, नाराज हो गया, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है कि अपने को एक जगह टिका करके रखे। दूसरा क्या कर सकता है कि ये बहुत अधिक रोगी हो जाए, तो इसके अंदर बहुत सारा दर्द उत्पन्न हो, इतना कर सकता है। इससे अधिक इस शरीर की कोई ताकत नहीं है कि इससे अधिक कुछ हमारे लिए वो करे, और हम उस सब में प्रसन्न रहे। तो ये क्या कर लिया इसने, इसके अंदर हजारों रोग हो तो भी हम खुश हैं, तो शरीर के हम अधीन नहीं हुए। जहां हैं जैसे हैं मस्त हैं, ठीक। अविनाशी तत्व की तरफ अगर जिसकी दृष्टि होती है, तो वो इन अवस्थाओं में किसी भी प्रकार का सुख दुख आदि करता नहीं है, परंतु विनाशी की तरफ दृष्टि होती है तो ये सब चीजें होती है। इसलिए वो अविनाशी को बता रहे हैं यहां पर, अगली गाथा में और कहते हैं इसी के संबंध में। 63 107 जेना अनुभव वशये उत्पन्न लय नो ज्ञान, ते थी जुदा विना थायन के में भान, ते थी जुदा विना थायन के में भान। जेना अनुभव वश ए उत्पन्न लयनो ज्ञान, जिसके अनुभव के वश है, क्या है, उत्पन्न लयनो ज्ञान, उत्पत्ति और लय, उसका ज्ञान किसके अनुभव के वश है, ते थी जुदा विना थाय न के में भान। जो हमेशा किसी वस्तु का अनुभव करता है ना, वो जो अनुभूत हो रही है उस वस्तु से हमेशा अलग होगा। अनुभव होना, अनुभव करने वाला और वो जो अनुभव की जा रही है, वो दो वस्तुएं अलग होंगी, एक वस्तुएं नहीं होंगी पर की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो हमको शरीर का ज्ञान हो रहा है अथवा इसका नाश हो रहा है, इसकी उत्पत्ति हो रही है, ये सारा का सारा ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब वो ज्ञान करने वाला कोई और है। जैसे बचपन का हमको ज्ञान है, तो वो बचपन चला गया और ज्ञान करने वाला रहा, तो जो चला गया और रहा वो दोनों अलग होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा थोड़ी है कि जो चला गया और वर्तमान में है वो दोनों एक है, ऐसे कैसे कह सकते हैं अपन? एक का तो अस्तित्व ही नहीं है और एक का अस्तित्व है। सद्भाव और अभाव दोनों एक कभी नहीं हो सकते। जो नहीं है और है वो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो जो बाल्यावस्था चली गई वो ज्ञेय थी, जानने योग्य थी, और उसको जानने वाला ज्ञान तो अभी भी है कि उसको जिसने जाना, उस बाल्यावस्था के अनुभव जिसने किए, वो ज्ञाता आत्मा तो अभी भी है। स्कूल की बातें याद आती कि नहीं आती? आती है ना। स्कूल में हम ऐसा करते थे न, ऐसे बदमाशी करते थे न, कभी कभी टीचर को भी मजा चखा देते थे न, ये सारी चीजें याद आती है। अब वो वस्तुएं तो चली गई सारी, परंतु अभी किसी के ज्ञान में वो पड़ी हुई है। किसके ज्ञान में पड़ी हुई है? हमारे ज्ञान में पड़ी हुई है। इसका अर्थ ये है कि उस समय जिस समय उनका ज्ञान हो रहा था, वो क्रिया हो रही थी, उस समय भी उसका जानने वाला, अनुभव करने वाला अलग था, वो क्रिया अलग थी। दो अलग अलग वस्तुएं थी। ज्ञेय अलग था और उसको जानने वाला ज्ञान अलग था। अलग था इसीलिए वो अलग रहा, नहीं तो उसके साथ ही नाश हो जाता।
ज्ञेय के साथ ही ज्ञान का नाश हो जाता है। और किसी अपेक्षा से होता भी ऐसा है कि एक समय में हमने किसी वस्तु को देखा, वो देखने वाली ज्ञान की पर्याय है कि नहीं? तो उस समय वो ज्ञेय जो जानने में आ रहा है और जिस ज्ञान ने उसको जाना, वो ज्ञान की पर्याय, दोनों उस समय ज्ञेय के ज्ञान के साथ ही वो ज्ञान की पर्याय भी नष्ट होगी वहां पर। परंतु वो ज्ञान की जो पर्याय निकली थी जिसके अंदर, वो ज्ञान ही नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान का उपादान क्या है? ज्ञान किसके आश्रय से निकला है? ज्ञानी के आश्रय से निकला है। आत्मा ज्ञानी है, उसके आश्रय से निकला है। तो उस ज्ञान की उस समय की पर्याय तो नष्ट हो गई, पर वो पर्याय का जो पर्यायी है, गुण का जो गुणी है, उपयोग का उपयोगी है, और ज्ञान का जो ज्ञानी है, जिस स्रोत से वो ज्ञान निकला, वो स्रोत है, वो नष्ट नहीं हुआ। और मैं कौन हूं? मैं वो स्रोत है, वो मैं हूं। ऐसी दृष्टि जिसकी होती है, उसकी अविनाशी दृष्टि होती है। वो क्षण क्षण में नहीं जीता है, वो अखंड जीता है। इसलिए क्षण क्षण में अपसेट भी नहीं होता। पर्यायगत ज्ञान की पर्याय में और ज्ञेय में अपसेट नहीं होता है बार बार में। ये है हमेशा आनंदित रहने का उपाय। अज्ञानी क्षण क्षण जीता है, और ज्ञानी है वो अखंड जीता है। पर्याय में नहीं जीता है, चैतन्य ध्रुव में वो जीता है। तो हम इसमें जीने का प्रयत्न करें। ये उसको जानने का सब परमार्थ है। आत्मा की नित्यता का जानने का परमार्थ क्या है? कि हम हमेशा नित्य जो वस्तु है उसके अनुसार चले और हमेशा समता भाव में रहे। किसी भी पर्याय के प्रति इष्टपना अनिष्टपना नहीं करें, किसी भी ज्ञेय के प्रति इष्टपना अनिष्टपना नहीं करें। कोई नया नहीं है, कोई पुराना नहीं है, मात्र वो ज्ञान का विषय है। इस प्रकार की दृष्टि धीमे धीमे अपने को डेवलप करनी चाहिए। अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर अविनाशी शुद्ध स्वरूपी में आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी वाला, शुद्ध स्वरूपी में आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी में। जो पद ताको वो पद माँ को, जो पद ताको वो पद, जो पद ताको वो पद माँ को, जो पद ताको वो पद प्राप्ति को आया हूँ मैं, पद प्राप्ति को आया हूँ। अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर, अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर अविनाशी शुद्ध स्वरूपी में आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम
शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।